बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों से घिरे एक विशाल राज्य में एक दयालु राजा रहता था। उसके पास अपार धन दौलत, बड़ी सेना और भव्य महल थे। लेकिन उसकी सबसे अनमोल चीज थी उसका प्यारा बोलने वाला तोता मिट्ठू। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। वो इंसानों की तरह बातें करता था, समझदारी की बातें करता था और हमेशा सच का साथ देता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मिट्ठू मीठी आवाज में कहता, महाराज, जो प्रजा से प्रेम करता है वही सच्चा राजा होता है। राजा मुस्कुराकर जवाब देता, मिट्ठू, तुम सिर्फ मेरा तोता नहीं, मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। पूरा महल मिट्ठू की बातों से गूंजता रहता था। महल के सैनिक, सेवक और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य के एक लालची मंत्री ने मिट्ठू के बारे में सुना। वो बहुत चालाक और सत्ता का भूखा था। उसने सोचा, अगर ये बोलने वाला तोता मेरे पास आ जाए तो मैं लोगों को धोखा देकर खुद राजा बन सकता हूं। उस रात घना अंधेरा था। आसमान में बादल गरज रहे थे और महल के पहरेदार भी बारिश से बचने में लगी थे। तभी मंत्री के सैनिक चुपके से महल में घुस आए। उन्होंने मिट्ठू का पिंजरा उठाया और अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब राजा जागा तो उसने पिंजरा खाली देखा। राजा की आंखों में आंसू भर आई। पूरा महल उदास हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे महल की खुशियां ही कहीं खो गई हों। उधर लालची मंत्री ने मिट्ठू को अपने सामने रखकर कहा, अब तुम मेरे लिए बोलोगी, तुम लोगों से कहोगी कि मैं नया राजा हूं। लेकिन मिट्ठू बहुत समझदार था। उसे पता था कि सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अगले दिन मंत्री ने पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा किया। वो ऊंचे मंच पर चढ़कर बोला, देखो, ये जादुई तोता अब मेरे साथ है। मैं ही इस राज्य का नया राजा हूं। भीड़ हैरानी से मिट्ठू को देखने लगी। तभी अचानक मिट्ठू जोर से चिल्लाया, ये आदमी झूठा है, इसने मुझे चुराया है। असली राजा दयालु और ईमानदार है। पूरा मैदान गुस्से से भर उठा। लोग चिल्लाने लगे, धोखेबाज, इसे पकड़ो। सैनिकों ने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और उसे असली राजा के सामने ले आए। राजा ने मिट्ठू को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मिट्ठू धीरे से बोला, महाराज, सच्चाई हमेशा जीतती है। राजा मुस्कुराया और बोला, और सच्ची दोस्ती कभी बिक नहीं सकती। उस दिन के बाद मिट्ठू पूरे राज्य में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उस अद्भुत बोलने वाले तोते को देखने आने लगे। लेकिन मिट्ठू को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त राजा के कंधे पर बैठकर पूरे महल में घूमता था।